नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे 12 मॉड्यूलर बोर्ड का वायरिंग कैसे करते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से, दूसरों की तरह नहीं, बातें पहले और कुछ सिखाए नहीं। तो ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हम सीधे वीडियो में फोकस करते हैं। चलिए तो वीडियो में सीधा चलते हैं। तो दोस्तों सिंपल से पहले हम सॉकेट का वायरिंग करेंगे। तो सॉकेट का वायरिंग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सॉकेट का वायरिंग के लिए सॉकेट के एल वाले हिस्से को स्विच के ऊपर वाले हिस्से में कनेक्ट करना होता है। तो स्विच के ऊपर वाले हिस्से को हम खोल लेंगे स्क्रूड्राइवर से, फिर सॉकेट के एल वाले हिस्से को खोल लेंगे और ये रहा वायर पहले से ही रेडी पड़ा है। तो सॉकेट के एल वाले हिस्से में वायर को हम डालेंगे। ऐसे करके वायर को आपको डाल देना है, फिर स्क्रूड्राइवर लेना है, स्क्रूड्राइवर से घुमा के इसे फिट कर देना है। और ये जो दूसरा सिरा बचा है इसे आपको स्विच के ऊपर वाले हिस्से में डालना है, फिर स्क्रूड्राइवर लेना है, स्क्रूड्राइवर से घुमा के इसे फिट कर देना है, जिससे कि आप स्विच को ऑन करो तो सॉकेट ऑन होगा, स्विच को ऑफ करो तो सॉकेट ऑफ होगा। ऐसे करके सॉकेट का वायरिंग करते हैं। तो हमारे पास दूसरे भी दो सॉकेट हैं, तो दो सॉकेट के साथ भी आपको ऐसा ही करना है। स्विच के ऊपर वाले हिस्से को खोल लेना है, सॉकेट के एल वाले हिस्से को खोल लेना है, वैसे करके। और ये रहा वायर हमारे पास पहले से ही रेडी पड़ा है। तो स्विच के ऊपर वाले हिस्से में वायर को डाल देंगे ऐसे करके, फिर स्क्रूड्राइवर लेंगे, स्क्रूड्राइवर से घुमा के इसे फिट कर देंगे। ऐसे करके फिट करना है आपको। फिर सिंपल से इसे सॉकेट के एल वाले हिस्से में डाल देना है, ऐसे करके एल वाले हिस्से में डाल देंगे। फिर स्क्रूड्राइवर लेंगे, स्क्रूड्राइवर से घुमा के इसे फिट कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हो हमने दूसरे सॉकेट का भी कनेक्शन कर दिया। अब हमारे पास बचा हुआ एक सॉकेट, तो हम इस सॉकेट के साथ भी ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको 2 सॉकेट में सिखाया है, वैसे ही आपको इस सॉकेट के साथ भी करना है। स्विच के ऊपर वाले हिस्से को खोल लेना है आपको, स्क्रूड्राइवर से करके खोल लेंगे हम। और ये रहा वायर हमारे पास पहले से ही रेडी पड़ा है। तो स्विच के ऊपर वाले हिस्से में हम वायर को डाल देंगे ऐसे करके, फिर स्क्रूड्राइवर लेंगे, स्क्रूड्राइवर से घुमा के इसे फिट कर देंगे। और ये जो दूसरा वाला वायर बचा है इसे हम सॉकेट के एल वाले हिस्से में डालेंगे, जिससे कि आप सॉकेट को स्विच से ऑन ऑफ कर सको। तो हम सॉकेट के एल वाले हिस्से में डाल देंगे, फिर स्क्रूड्राइवर लेंगे, स्क्रूड्राइवर से फिट कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हो हमने तीनों सॉकेट का वायरिंग एकदम कंप्लीट कर दिया। स्विच के ऊपर वाले हिस्से से सॉकेट के एल वाले हिस्से में सॉकेट का वायरिंग करते हैं। तो ये था दोस्तों सॉकेट का वायरिंग। अब सिंपल से स्विच में हम पावर का वायरिंग करेंगे। तो स्विच में पावर का वायरिंग कहाँ करते हैं? निचले वाले हिस्से में पावर का वायरिंग करते हैं। कोई इलेक्ट्रिशियन होते हैं जो ऊपर वाले हिस्से में भी पावर का वायरिंग करते हैं, बट ज़्यादातर इलेक्ट्रिशियन स्विच के निचले वाले हिस्से में ही पावर का वायरिंग करते हैं। हम इसलिए स्विच के निचले वाले हिस्से को खोलेंगे। ये रहा हमारे पास तार पड़ा है, हम इसे स्विच के निचले वाले हिस्से में डालेंगे, जिससे कि सारी स्विच एक साथ कनेक्ट हो जाए। तो हम वायर को थोड़ा सा काट लेंगे ऐसे करके, क्योंकि थोड़ा लंबा वायर है इसलिए काट लेंगे हम। ओके, तो हमने काट लिया। और अब इसे हम स्विच के निचले वाले हिस्से में डाल देंगे ऐसे करके। स्विच के निचले वाले हिस्से में डाल देना है आपको, अच्छे से डाल दीजिए, ऐसे कर डाल दीजिए। फिर स्क्रूड्राइवर लेना है आपको। ओके दोस्तों, स्क्रूड्राइवर लेके ऐसे घुमा के आपको अच्छे से फिट कर देना होता है। दूसरे बटन के साथ भी ऐसे ही कीजिए, अच्छे से फिट कीजिए, क्योंकि कनेक्शन लूज़ रहेगा तो आपका लाइट सीधे से वर्क नहीं करेगा। इसलिए खास ध्यान रखें कि कनेक्शन लूज़ नहीं होना चाहिए। अच्छे से फिटिंग कीजिए, क्योंकि अच्छा फिटिंग होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी आगे जाके। तो ऐसे करके दोस्तों आप लोग स्विच का वायरिंग कर सकते हो। लोग देख सकते हो हमने सारे स्विच को एक साथ कनेक्ट कर दिया है। तो ये था हमारा पावर का वायरिंग। अब सिंपल से हम न्यूट्रल का वायरिंग करेंगे। तो न्यूट्रल का वायरिंग कहाँ करते हैं? सॉकेट के एन वाले हिस्से में न्यूट्रल का वायरिंग करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो सॉकेट के एन वाले हिस्से खाली हैं इधर। तो हमारे पास वायर तो दोस्तों पहले से ही रेडी पड़ा है, ये रहा वायर हमारे पास। तो सॉकेट के एन वाले हिस्से में हम वायर को डाल देंगे ऐसे करके, फिर स्क्रूड्राइवर लेंगे, स्क्रूड्राइवर से घुमा के इसे फिट कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हो हमने फिट कर दिया। अब दूसरे सॉकेट के एन वाले हिस्से में डालेंगे वायर को। अब हमारे तीसरा भी हमारे पास सॉकेट है, तो उसके लिए भी वायर चाहिए होगा। तो हम दूसरे वायर को भी डाल देंगे सॉकेट के एन वाले हिस्से में, क्योंकि हमें तीसरे सॉकेट में भी न्यूट्रल का पावर देना है। इसलिए फिर स्क्रूड्राइवर लेंगे, स्क्रूड्राइवर से घुमा के इसे फिट कर देंगे। और जो वायर बचा इसे हम तीसरे सॉकेट के एन वाले हिस्से में डाल देंगे, क्योंकि सारे सॉकेट में हमको न्यूट्रल का कनेक्शन करना है, इसलिए हम तीसरे सॉकेट में भी न्यूट्रल का वायर डाल देंगे ऐसे करके। तो आप लोग देख सकते हो हमने सॉकेट के एन से एन में न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हो ऐसे करके आप न्यूट्रल का कनेक्शन कर सकते हो। और कुछ ना समझ आए तो आप मैसेज भी कर सकते हो मुझे। अब सिंपल से हम अर्थिंग का वायरिंग करेंगे। तो अर्थिंग का वायरिंग कहाँ करते हैं? सॉकेट के ऊपर वाले हिस्से में अर्थिंग का वायरिंग करते हैं। तो सॉकेट के ऊपर वाले हिस्से को हम खोल लेंगे ऐसे, स्क्रूड्राइवर से खोल लेना है हमको। सारे सॉकेट के ऊपर वाले हिस्से खोल लेना है। तो हमने खोल लिया ऐसे करके। और यहाँ पे वायर की लंबाई ले लेते हैं हम, इतना वायर चाहिए होगा हमें। अब वायर को हम काट देंगे ऐसे करके, कि वायर को काट देना। हम छील भी लिया वायर को। अब सॉकेट के ऊपर वाले हिस्से में डाल देंगे ऐसे करके वायर को। साथ में ही अर्थिंग के सारे सॉकेट को हम कनेक्शन कर देंगे।
फिर स्क्रू ड्राइवर लेंगे, स्क्रू ड्राइवर से घुमा के से फिट कर देंगे, ऐसे करके फिट कर देना है आपको। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों, हमने अर्थिंग का कनेक्शन सारे सॉकेट में कर दिया है। तो ये था हमारा अर्थिंग का कनेक्शन। ओके, ऐसे करके अर्थिंग का कनेक्शन करते हैं। ओके, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। अब दोस्तों मेन अर्थिंग का वायर हम कनेक्ट करेंगे। ओके, तो ये रहा मेन, हमने अर्थिंग का वायरिंग सॉकेट के ऊपर वाले हिस्से में किया था, तो हमारे ये रहा मेन अर्थिंग। तो हम सॉकेट के ऊपर वाले हिस्से को खोल लेंगे ऐसे करके, और ये रहा अर्थिंग का वायर, तो हम इसमें डाल देंगे, फिर स्क्रू ड्राइवर लेंगे, स्क्रू ड्राइवर से फिट कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हो अर्थिंग का वायरिंग एकदम कंप्लीट है। अब दोस्तों हम मेन न्यूट्रल का वायरिंग करेंगे। तो हमने न्यूट्रल का कनेक्शन कहाँ किया था, सॉकेट के एन वाले हिस्से में हमने न्यूट्रल का कनेक्शन किया था। तो ये रहा हमारा मेन न्यूट्रल का वायर। तो सॉकेट के एन वाले हिस्से को हम खोल लेंगे ऐसे करके, फिर ये रहा हमारा मेन न्यूट्रल का वायर। तो हम इसके साथ इसे डालेंगे, सॉकेट के एन वाले हिस्से में मेन न्यूट्रल का वायर को डाल देंगे ऐसे करके, फिर स्क्रू ड्राइवर लेंगे, स्क्रू ड्राइवर से घुमा के से फिट कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों, हमने न्यूट्रल का कनेक्शन भी एकदम कर दिया है, रेडी है न्यूट्रल का कनेक्शन। अब दोस्तों हम पावर का कनेक्शन करेंगे, मेन पावर का। तो पावर का कनेक्शन कहाँ किया था, हम स्विच के निचले वाले हिस्से में पावर का कनेक्शन किया था। तो स्विच के निचले वाले हिस्से खोल लेते हैं, और इसमें हम ये ब्लू वाला वायर डालेंगे जो है हमारा पावर का वायर। सिंपल से स्विच के निचले वाले हिस्से में वायर को डाल देंगे, फिर स्क्रू ड्राइवर लेंगे, स्क्रू ड्राइवर से घुमा के फिट कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हो हमने पावर का वायरिंग कनेक्शन कंप्लीट कर दिया। तो दोस्तों हमारा ये बोर्ड पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े, आप जाके देख सकते हो, और आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर सकते हो, मैं आंसर दे दूँगा। चलिए दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना दोस्त इलेक्ट्रिशियन निक्स। नमस्ते।